उम्मीद है कि आप सभी बच्चे अच्छे होंगे, परिवार भी आपका अच्छा होगा। इस महामारी में आप अपना ध्यान रखिए और अपने परिवार का भी ध्यान रखिए। आज हम क्लास 9 के तहत पाठ 1 दो बैलों की कथा की के लेखक प्रेमचंद की जीवनी के बारे में प्रकाश डालेंगे। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में बनारस के लमही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभाव में बीता और शिक्षा बीए तक की ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। अब यहाँ पे एक एसएसटी का आया है विषय असहयोग आंदोलन, जो आप सबको पता होगा। यह 1920 में प्रारंभ हुआ था और 22 तक चला था, और यही आंदोलन था जो देश के अनेक विद्वानों को प्रभावित किया था, जिसमें प्रेमचंद भी थे। और उन्होंने अपनी एक सरकारी नौकरी छोड़ी और पूरी तरह लेखनी के लिए समर्पित हो गए। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। प्रेमचंद की कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। मानसरोवर एक बुक है जिसमें उन्होंने कई कहानियों को संकलित करके उस किताब का नाम मानसरोवर रखा है, और यह 8 भागों में है और लगभग इसमें 300 कहानियाँ हैं। इनके प्रसिद्ध उपन्यास जो हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास है। उपन्यास को हिंदी गद्य साहित्य का महाकाव्य कहा जाता है। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। प्रेमचंद का मानना था कि साहित्य जो होता है वह समाज का आईना एवं दर्पण होता है। समाज में परिवर्तन लाने में लेखन का बहुत बड़ा योगदान होता है। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी ही अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। प्रेमचंद एक सर्वमान्य कथाकार उपन्यासकार इसलिए बने क्योंकि उन्होंने जनमानस की भाषा, जनमानस की शब्दावली का प्रयोग किया और जन जन तक अपनी लेखनी के द्वारा वो पहुँचे। इनके रचनाओं में किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि रचनाओं के विषय लिए गए। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। उसमें मनुष्य की नहीं पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिलती है। आप इस चीज़ को देखेंगे पूस की रात, जिसमें उन्होंने एक कुत्ते को लेकर बहुत ही रोचक कहानी लिखी। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद की लेखन की प्रमुख विशेषता है। उनकी भाषा सरल, सजीव एवं मुहावरेदार है। उन्होंने अरबी, फारसी और अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया है। प्रेमचंद के बारे में यह एक तथ्य है कि उन्होंने पहले उर्दू में लिखना शुरू किया था धनपत राय के नाम से। सोजे वतन उनकी पहली रचना थी, जिसको अंग्रेज़ों ने प्रतिबंधित कर दिया था, तो तत्पश्चात वह हिंदी में लेखन कार्य करने लगे और इनकी भाषा पे बड़ी अच्छी पकड़ थी, और इसी पकड़ की वजह से वो जनमानस के एक महान कथाकार उपन्यासकार हुए। दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और मनुष्य के भावनात्मक संबंध का वर्णन किया। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। उनके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया। पंचतंत्र हमारे भारतीय साहित्य का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, जिसमें नैतिक उपदेश दिए गए हैं, उसका भी प्रयोग किया है उन्होंने। और इस कहानी में उन्हें बार बार जनमानस को एक आदर्श सिखाने का प्रयास किया है। जब हम इसके कहानी का अध्ययन करेंगे तो हम इस बात को देखेंगे। आप सभी बच्चे इस प्रेमचंद के जीवनी को नोटबुक पे नोट कर लेंगे और इनके जन्मदिन, इनकी मृत्यु, इनकी प्रमुख रचनाएं और इस कहानी का क्या उद्देश्य है, इसको नोट कर लेंगे। धन्यवाद। फिर हम अगले क्लास में दो बैलों की कथा के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।